नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों विमर्श इस बात को लेकर खड़ा किया जा रहा है कि पीएम और एचएम कहां गायब हो गए। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए? क्या वो जो जवाबदेही है उससे भाग रहे हैं? जाहिर सी बात है कि जो लोग पीएम को और एचएम को जानते हैं वो कम से कम इस तरह के सवालों को एज्यूम करने के बारे में सोचते भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब पीएम चुप है, खामोश है, तो इसका मतलब यह है कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। वो तूफान कौन सा है? एक दूसरा, वो कौन सी पड़ताल चल रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा धमाका हो सकता है। और वो धमाका सीधे तौर पर इस बात से जुड़ा हुआ है कि कौन लोग हैं बीजेपी में जो काकरोच जनता पार्टी को फंड कर रहे थे। तो ये पूरा जो किस्सा है उसको समझेंगे और ये भी जानेंगे कि ये जो चुप्पी है, वो जो इस समय सदन में नहीं आ रहे हैं, संसद में हैं लेकिन सदन में नहीं आ रहे हैं, उसका कारण क्या है। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि जंतर मंतर वाला जब से प्रकरण शुरू हुआ और अब तो उसका पटाक्षेप हो गया है, लेकिन तभी से पीएम ने एक नियम बना लिया कि उन्हें इंस्टा पर एक्टिव रहना है। तो वो दरअसल जो लगातार वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, अभी कल भी देखिए उनका जो है वीडियो आया, उसके जरिए वो जो संदेश दे रहे हैं उसके क्या मायने हैं और क्यों ये उनको परेशान करने वाला है जो विपक्ष में बैठे हुए हैं और जिनको इस बात से उम्मीद थी कि साहब ये जो जंजी वाला प्रोटेस्ट हुआ, ये प्रोटेस्ट उनके लिए फ्रूटफुल होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कैसे पूरी कहानी ही बदल दी है वो समझेंगे और शुरुआत भी यहीं से करते हैं, क्योंकि मामला जंजी का है और पीएम ने कल ही पोस्ट जारी कर उन तमाम विवादों को का पटाक्षेप कर दिया, ये कहते हुए कि देखिए कोई बात नहीं, आखिर में हमारे बच्चे ही हैं, अगर उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया तो बच्चे हैं, बच्चों को माफ कर दिया जाता है। इसका मतलब जो पिछले कई दिनों से नूरा कुश्ती चल रही थी गालीबाजों को लेकर और गालीबाजी को लेकर, उसको पीएम ने चुटकियों में खत्म कर दिया। और देखिए इसके जरिए एक राजनीति गढ़ी जा रही थी वामपंथियों के जरिए। वो ये कह रहे थे कि साहब गाली दे दिया तो कौन सा अपराध कर दिया। पीएम ने भी कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, माफ तो किया ही जाना चाहिए। पीएम ने कहा जा भाई छोड़ा, और ये पीएम ने जो कहा छोड़ा जाइए और बाकायदे उदाहरण दिया कि भाई अगर हमारी जीभ कट जाती है तो दांत थोड़ी उखाड़ के फेंक दिया जाता है। इसके जरिए पीएम ने ऐसा संदेश दिया कि ये जो पूरा लेफ्ट लिबरल कबाल है और कांग्रेस का तंत्र है वो एक झटके में धराशायी हो गया। क्योंकि देखिए वो शुरू दिन से इस कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे जंजी को अपने पाले में किया जाए, लेकिन तू डाल डाल तो मैं पात पात। पीएम समझते हैं कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। 56 करोड़ जो है वो युवा है, तो उन 56 करोड़ युवाओं का दिल कैसे जीतना है, इस बात के महारथी हैं पीएम। अच्छा देखिए इंस्टा पर वो अपना डाल रहे हैं रील, आप कहिए, आप ये कहिए कि संदेश कहिए, वो डाल रहे हैं, उस पर उनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है, उनको गालियां भी दी जा रही हैं। बड़ी चीज ये है कि पीएम जो है डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं कि ठीक है आप नाराज हो तो आप हमको गाली दे लो, आप नाराज हो आप हमको भरा बुला कह लो। यानी जिस गुस्से की बात की जा रही है उस गुस्से को पीएम सीधा सीधा इन संदेश के जरिए निकलवा रहे हैं कि निकाल दो हमारे ऊपर, गुस्सा खत्म करो और आओ बात करते हैं। देखिए ये बड़ी बात नहीं है कि आपको आने वाले कुछ दिनों में दिखेगा कि पीएम जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय में या फिर किसी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएंगे बच्चों से, छात्रों से बात करने के लिए। क्योंकि देखिए पीएम कोई भी ऐसा मौका विपक्ष को नहीं देना चाहते हैं जिसके जरिए विपक्ष उसको कैश कर पाए। तो इसलिए ये जो इंस्टा की पोस्ट वगैरह आ रही है वो खासा मायने रखती है। अब दूसरी चीज, पीएम और होम मिनिस्टर कहां गायब हो गए? देखिए गायब तो कहीं नहीं है, संसद में रोज दिखाई देते हैं। जो संसद में इन लोगों का कक्ष है उसमें सारा दिन बैठे रहते हैं और वहां बैठकी भी होती है, ठीक है, बैठकी यानी मीटिंग वगैरह भी होती है। हाँ ये जरूर आप कह सकते हैं कि वो सदन में नहीं आ रहे हैं,
तो सदन में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये मामला उनसे जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी ये सवाल उठ रहा है कि भाई जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, लेकिन पीएम को तो आना ही चाहिए। अब यहीं से दरअसल वो कहानी शुरू होती है जिसकी तैयारी चल रही है। वो तैयारी क्या है ये थोड़ा आप सुनिए। समीर सर हैं, समीर सर ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनकी जो पोस्ट है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या लिख रहे हैं आप सुनिए, और तब आप समझेंगे कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किस टास्क में लगे हुए हैं। खबर है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस बात की गहराई से पता लगाने में जुटा है कि काकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को किन किन बीजेपी नेताओं के परिवारों ने समर्थन दिया था। यह ध्यान रखिएगा, किन किन बीजेपी नेताओं के। आगे सुनिए, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को यह खबर लग गई है कि उनके बेहद वरिष्ठ नेता के बेटे ने इस आंदोलन को पर्दे के पीछे आर्थिक मदद पहुंचाई थी और नेता को अपने बेटे के छात्र आंदोलन को सहयोग देने की पूरी जानकारी थी। यानी बेटे ने काकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का समर्थन किया और जो पिताजी हैं उनको पता था कि बेटा ये कर रहा है। क्या यह माना जाए कि बीजेपी के कुछ नेता चाहते थे कि इस आंदोलन की आड़ में मोदी शाह को असहज किया जाए? क्या छात्र आंदोलन की आड़ में मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने के षड्यंत्र को बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने साधन, संसाधन और सुविधा उपलब्ध कराई थी? बीजेपी को अपने नेताओं के परिवार के सदस्यों का पर्दे के पीछे इस आंदोलन का समर्थन रास नहीं आया। आंतरिक जांच जारी है, आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिल सकता है। ये समीर सर की पोस्ट है। अब देखिए, बड़े करीने से जो है ये बात उन्होंने लिख दी और बता दिया कि असल में चल क्या रहा है। यानी ये जो पीएम और एचएम जिसको कहा जा रहा है ना कि गायब हो गए हो, गायब नहीं हो गए, वो दरअसल इसकी पड़ताल कर रहे हैं कि कौन है। और ये इन्होंने थोड़ा आसानी से लिख दिया। दरअसल सीधी बात यह है कि ये जो पूरी मुहिम खड़ी की गई, ठीक साहब, इस मुहिम के खड़ा होने में ये खड़ी तो हो गई, लेकिन इसके पालने पोसने में बीजेपी के किन नेताओं की भूमिका रही? वो कौन नेता हैं जो खार खाए बैठे हैं? और ये ध्यान रखिएगा, कई नेता हैं जिनके बेटा बेटी हैं, और वो बेटा बेटी, अभी तो ये बेटे की बात कर रहे हैं, बेटा की बात नहीं, वो बेटी की बात नहीं कर रहे हैं, तो बेटे पर ही रहे। तो कई दिग्गज नेता हैं। चूंकि किन किन नेताओं का चल रहा है तो आप भी जानते हैं कि कौन कौन नेता हैं जिनके जो है बेटे हैं, और वो जो है इस आंदोलन का समर्थन करने में लगे हुए थे। अच्छा, समर्थन तो ठीक है, फंडिंग में लगे हुए थे। तो इसकी जो है पड़ताल चल रही है। मामला जो है बहुत गंभीर है, और ये गंभीरता बताती है कि विद इन बीजेपी कुछ लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, और ये पीएम इस बात को समझ रहे हैं। तो ये जो वीडियो संदेश वाला मसला है, उस वीडियो संदेश वाले मसले में आप देखिए, मामला सिर्फ यही नहीं है कि विपक्ष को एड्रेस करना है, बल्कि पक्ष में भी जो लोग हैं, यानी अपने तरफ वाले, ये भी जो तमाम सारी सियासी साजिशें कर रहे हैं, उसको भी धत्ता बताने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह के पोस्ट जारी किए जाएं और बालकों से यानी छात्रों से सीधा संवाद किया जाए। क्योंकि अगर सीधा संवाद नहीं किया गया तो विद इन बीजेपी जो ताकतें नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ खड़ी हैं, जो उनको एक तरह से कहा जाए राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, उनके मंसूबे तो आप एक तरह से कहें कि सही साबित हो जाएंगे। तो इसलिए इंस्टा के जरिए छात्रों को सीधा बताया जा रहा है और अपनी
एक तरह से कहा जाए कि माना जा रहा है कि चलिए ठीक है, आप ये चाहते हैं हम ये कर दिए, आप ये चाहते हैं हम ये कर दिए। क्योंकि बीजेपी में जो लोग पीएम बनना चाह रहे हैं वो लोग अपने लिए बैटिंग कर रहे हैं, और उनकी बैटिंग और मजबूत हो उसके लिए उनके बेटे लगे हुए हैं। तो ये कौन लोग हैं, ये जाहिर सी बात है कि एक रहस्य है, हालांकि खुला रहस्य है, जानते सभी लोग हैं, लेकिन अब चूंकि जांच चल रही है तो जांच से जब वो सारी बात बाहर आएगी तब पता चलेगा कि असल में बिहाइंड द बार कौन सा खेल चल रहा था। बाकी आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर साझा करिएगा।